हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का रक्षा अनप्लग्ड पर। बात करने वाले हैं पीएस बज्जू और उनकी सो कॉल्ड बेस्ट फ्रेंड की कंट्रोवर्सी के बारे में, जिसमें अब जो सो कॉल्ड बेस्ट फ्रेंड हैं उनके एक और फ्रेंड कूदे हैं और यहाँ पर आकर उन्होंने अपने ही दोस्त बज्जू के ही जो फैमिली है उन पर तमाम तरीके के सवाल उठाए हैं, उनको बहुत ही कटघरे में खड़ा किया है और अपनी जो बेस्ट फ्रेंड बेस्ट फ्रेंड तो केवल वो बज्जू की हैं, इनकी जो फ्रेंड हैं, जो अच्छी करीबी मित्र हैं, उनको सपोर्ट किया है और बहुत सारी बातें रखी हैं। एल्विश को भी घसीटा गया इस मैटर में, तो उसको हम डिटेल में यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे, शुरू करेंगे। लेकिन उससे पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब आईपी सब कर देना अगर आपको मेरे पॉडकास्ट पसंद आते हैं तो। दूसरा, ये जो कुर्ती है ये प्योर कॉटन की कुर्ती है, अगर आपको पसंद आ रहा है इसका प्रिंट वगैरह ये सब कुछ ही रीजनेबल प्राइस पर है, तो इसको भी मैं यहाँ टैग कर दूंगी, माइक वगैरह भी मैं टैग कर देती हूँ, तो आप यहाँ से खरीद सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट। तो भाई जो ये आए हैं, जो मोंगा जी आए हैं, उन्होंने सपोर्ट किया है यहाँ पर फिर से एक बार जो अपनी फ्रेंड हैं, जिनको लोग नोना के नाम से जानते हैं, जो कि बज्जू के बेस्ट फ्रेंड हैं, उनको यहाँ पर सपोर्ट किया है। बहुत अच्छी अच्छी बातें उनके बारे में बोली है। इस बार इन्होंने भाभी जी को नीचा नहीं दिखाया है, मतलब पीएस को नीचा नहीं दिखाया है, वरना लास्ट टाइम ये काफ़ी कुछ बोल कर आए थे भाभी जी के बारे में एक पॉडकास्ट में और इनको बहुत लताड़ा गया था। इनकी फैमिली पर बात आ गई थी, इनकी पत्नी को लेकर लोग बोलने लगे थे कि तुम्हारी भी पत्नी के साथ ऐसा होगा, तुम्हारी पत्नी अगर ऐसा करने लगेगी जैसा बज्जू कर रहा है तब तुम्हें कैसा फील होगा। इनको बहुत लताड़ा गया था कॉमेंट सेक्शन में, तो इन्होंने पलटी खाई थी, माफ़ी मांगी थी और थोड़ा सा मतलब ये काम डाउन होकर, कूल डाउन होकर अपनी चीज़ को मैनेज करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन इस बार फिर से ये प्रकट हुए हैं। शायद इनको प्रकट करने वाली कोई और नहीं, वही दीदू होंगी, जिनको लग रहा होगा कि भाई मेरी बहुत ज़्यादा इमेज जो है वो टार्निश हो रही है, मैं बहुत ज़्यादा गलत दिखाई दे रही हूँ, तो कोई तो आना चाहिए, कोई तो मेरे पक्ष में बोलेगा, तब तो मैं सही कहलाऊंगी। तो इसीलिए शायद इनको आगे किया गया है। अब जब भी मैं इस वीडियो पर मतलब इस टॉपिक पर वीडियो बनाती हूँ और मैं सपोर्ट क्योंकि करती हूँ कहीं ना कहीं पत्नी को, क्योंकि मुझे ऐसा फील होता है कि पत्नी के साथ जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, और अगर पूरी फैमिली इवन सास भी उसका सपोर्ट कर रही है, बेटे को ना सपोर्ट कर अगर कोई अपने बहू को सपोर्ट कर रहा है, तो सीधी सी बात है कि बेटा वहां गलत है, बेटा सही नहीं है, है ना। इनकी भी तो लव मैरिज ही हुई थी, ये एक साथ शायद लिव इन में भी थे 7-8 महीने के लिए, तो ऐसा कुछ है। तो जब इतना सोच समझकर आप लोगों ने अपना फ्यूचर जो है डिसाइड किया था कि आप साथ में बिताओगे, और उसके बाद अगर आप ये करोगे और तब भी आपकी फैमिली आपको सपोर्ट कर रही थी, और अब अगर आप दोबारा से ये सब करने लग जाओगे और फैमिली आपको सपोर्ट नहीं कर रही, तो कहीं ना कहीं गलती आप में है, आप कुछ गलत कर रहे हो। तो इसलिए मैं यहाँ पर पीएस को सपोर्ट करती हूँ। तो जब भी मैं इस टॉपिक पर पॉडकास्ट बनाती हूँ और मैं पीएस को सपोर्ट करती हूँ, तो बहुत लोग कमेंट सेक्शन में आकर ये बोलते हैं कि इस बार आप गलत हो, इस बार आपने गलत साइड चूज़ किया है, पीएस भी कोई दूध की धुली नहीं है, ये है वो है, तमाम तरीके की बातें आप लोग करते हो। इस बार आपसे हम सहमत नहीं हैं, तो इस बार नहीं, आप बार बार मुझसे सहमत नहीं होगे। जब जब आपका फेवरेट जो क्रिएटर है वो गलत कर रहा होगा और हम उसे कॉल आउट करेंगे, तो आप मुझसे सहमत नहीं होगे, ये सीधी सी बात है, क्योंकि वो क्रिएटर आपका फेवरेट है, आप कुछ कर ही नहीं सकते वहां पर। तो वो आपके मन में जो भक्ति है उसके प्रति, या जो भी आप उसको मतलब फील कर पाते हो, तो आपको यही लगेगा कि हम गलत है। तो हर वक्त हमारा जो ओपिनियन है वो मैच हो, ये जरूरी नहीं है। दूसरी बात, जो लोग ये कमेंट कर रहे थे ना कि इस बार आप मुझे गलत लग रहे हो, इस बार आप सही का साथ नहीं दे रहे हो, ये वो जो आप कर रहे थे, वो सारे पहली बार मुझे कमेंट कर रहे थे। जी हाँ, वो पहली बार कर रहे थे। भाई इतनी भी पीआर टीम एक्टिव नहीं करनी होती है, मतलब सोच समझ कर करो। हाँ, जो मतलब मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं उनके कमेंट्स मैं जानती हूँ, तो उनको मैं यही कहूँगी कि जब आपका फेवरेट क्रिएटर आ जाता है तो आपको कहीं ना कहीं सामने वाला गलत लगने लगता है, उसके पीओवी गलत लगने लगते हैं, और वो होता है, वो नॉर्मल है। तो हर बार मैं और आप एक ही उस पर लाइन में खड़े हों, ये ज़रूरी नहीं है। तो मुझे यहाँ पर पीएस सही लगती हैं, क्योंकि कोई भी पत्नी ये चीज़ बर्दाश्त नहीं करेगी, उसका जो पति है वो एक लड़की के चक्कर में उसको अवॉइड करे, बड़े बड़े इवेंट्स पर वो चला जाए, बड़े बड़े इवेंट्स पर साथ में नहीं हो, जैसे कि करवा चौथ और ये सब कुछ, तो उसमें जब आपका पति वहाँ अवेलेबल नहीं हो तो आपको बुरा फील होगा। अब इसको एक नया जो दिशा है वो दी जा रही है, जैसे कि मोंगा जी आए हैं, उनका कहना है कि ये बहुत परेशान था अपनी फैमिली से एक टाइम पर, जो बज्जू है वो बहुत ज़्यादा परेशान था, उसने हम लोगों को ये बताया था, वो बताया था, फलान बताया था, ढिमाग बताया था, है ना। तो वो ऐसी फैमिली से परेशान हो रहा था, और ये सब फ्रेंड्स हैं, हम एक दूसरे के भाई हैं, हमारा बहुत बड़ी टीम है, और वो जो ये इन्फिनिटी है उसमें ये लोग पार्टनर्स हैं, है ना, हम एक दूसरे को भाई मानते हैं। तो आप लोग एक दूसरे को भाई मानते हो, भाई साहब, भाई। और जो वो फ्रेंड है वो कभी भाई नहीं बोलती, है ना, उसको कई बार बोला गया है कि भाई बोल दो, वो नहीं बोलती ना, तो आप लोग भाई भाई हो, वो बहन नहीं है। सबसे बड़ी बात ये। दूसरी बात ये कि जब आप कसम खाते हो अपने मरे हुए पिता की और कुछ बोलते हो और उसके बाद वो चीज़ सामने आ जाए कि आपने झूठ बोला था, तो ये फ्रेंडशिप, इसको नाम नहीं दिया जाता, इसको फ्रेंडशिप नहीं कह सकते। और सबसे बड़ी बात,
आप जो बोल रहे हो, जो ये इनकी सिस्टर को लेकर काफ़ी कुछ बोल कर गए हैं कि इनकी सिस्टर बहुत बैड लैंग्वेज यूज़ कर रही है, हालांकि उनकी लैंग्वेज बैड है, मैं उसको सपोर्ट नहीं करती, उसको मैं अप्रिशिएट नहीं करती। वो एक अच्छे सभ्य भाषा में भी अपनी चीज़ों को रख सकती हैं। हर वक्त ये गंद फैलाने की ज़रूरत नहीं होती है। सामने वाला गंदा है तो हम भी गंदे बन जाएंगे, ये तो गलत बात है। हम अपनी अगर बातों को अच्छे शब्दों के साथ रखेंगे ना तो लोग सुनना और देखना पसंद करेंगे। लेकिन उनकी बातों को लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहे हैं भाई, उन्हें डॉन वन नाम दे दिया है, बहुत सपोर्ट कर रहे हैं उनको लोग, क्योंकि शायद वो इतने त्रस्त हो चुके थे ये इनका जो रिलेशन है वो देखकर, बज्जू और उनकी बेस्ट फ्रेंड का, कि लोग अब इसको एंजॉय कर रहे हैं जो उनकी दीदी जी बोल रही हैं। तो जो मूंगा जी हैं उनका कहना है कि सभी लोग जो हैं, जो 70% से अधिक की जो ऑडियंस है वो समझदार है, वो ऐसा इस चीज़ों में नहीं बह रही है। 20-30% ऑडियंस है जो कमेंट में आकर ये करती है, वो करती है, वो लड़ती है, कमेंट में ये लिखती है, वो लिखती है, और उनकी ही आदत ऐसी होती है। तो भाई अपना चैनल, अपना जो कमेंट सेक्शन है वो थोड़ा सा देख लेना। 90% से जो अधिक ऑडियंस है वो तुम्हें ही गरिया रही है, तुमसे ही सवाल पूछ रही है, तुम्हें ही गलत बता रही है। तुम आ तो गए हो फोर्सफुली कुछ चीज़ें रखने, क्योंकि तुम्हें शायद पीछे से बोला गया होगा कि आगे जा कुछ बोल, तो तुमने बोल तो दिया है, लेकिन तुम्हें भी अंदर से पता है क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि तुम अपने पॉइंट्स क्लियरली नहीं रख पा रहे थे, केवल और केवल सिंपैथी कार्ड और वैसा कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे थे। और यहाँ पर इन्होंने एल्विश को भी घसीटा है। इनका कहना है कि मतलब एल्विश को भी ये घसीट रही हैं, ये जो फैमिली है वो घसीट रही है। एल्विश का क्या, उसने घर बर्बाद कर दिया, एल्विश का तो घर उसने बनाया है। एक्सक्यूज़ मी, मतलब एल्विश को में कोई टैलेंट नहीं है, आप ये कहना चाहते हो? हाँ, वो टीम वर्क था, बहुत सारे लोग उसमें काम करते थे, अकेले आप ये नहीं कह सकते हो कि उसकी वजह से, मतलब उसमें पूरी टीम का हाथ है। फिर ये है ना, अकेले उस लड़की की वजह से उसका घर हुआ, भाई साहब ये तो वो नहीं मान सकते हैं हम, क्योंकि टैलेंट अपना अपना सबका होता है और सबका कंबाइंड जो है वहाँ पर काम होता है, सब मिलकर काम करते हैं, अकेले वो नहीं थी उस टीम का हिस्सा। और कुछ बात हुई होगी, नहीं बनी उनकी आपस में, ठीक है, उसको ख़त्म करते हैं। लेकिन हाँ, ये फैमिली ने ये बातें उठाई हैं तो आई है, लेकिन इसमें ये कह देना कि वो उसका घर बना कर आई थी, ये तो बड़ी अजीब सी बात हो गई। तो ये सारी चीज़ें ना नोटिस हो रही हैं, ऑडियंस यहाँ पर जो देखती है उसमें समझदारी है, उसको दिख रहा है कि क्या सही है क्या गलत है। अब जो किसी का फेवरेट होता है, कई बार वो उसको गलत मानना की कोशिश नहीं करते, उनको लगता है कि नहीं 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 ये गलत नहीं हो सकती है, क्योंकि हम इसे पसंद करते हैं, ये गलत कैसे निकल जाएगी। काफ़ी लोग ये सोचते हैं, लेकिन एक टाइम के बाद उन्हें भी चीज़ें समझ में आने लग जाती है, उनके भी बेसिक्स क्लियर हो जाते हैं, उनको भी समझ में आ जाता है क्या है सही क्या है गलत। और जिस हिसाब से रिकॉर्डिंग, स्क्रीनशॉट और वो सब ला रहे हैं, देखा तो यही गया है कि बज्जू के पास भी कुछ खास प्रूव्स हैं नहीं हैं, वो जो भी रख रहे हैं वो फेक सा, उन्होंने पता नहीं क्या क्या लगा दिया था। तो बाद में वो कह रहे थे कि मुझे तो पता ही नहीं था कि ये तो रियल है कि फेक है। तो कहीं ना कहीं उनका ही यहाँ पर मुझे लग रहा है कि गलती बहुत ज़्यादा है। अगर आप सही होते तो आप ऐसा नहीं करते। अब जो मूंगा जी हैं उन्होंने बज्जू की तारीफों में काफ़ी पुलंदे बांधे और कहा है कि वो बहुत रिस्पेक्ट करता है, अच्छा बंदा है, लड़कियों की रिस्पेक्ट करता है। भाई वो अपनी पत्नी और अपनी बहन की रिस्पेक्ट नहीं कर पा रहा, वो अपनी बहन को लेकर बोल रहा है, उसके कैरेक्टर पर लांछन लगा रहा है, अपनी माँ पर हाथ उठा रहा है। ये रिस्पेक्ट है, ये रिस्पेक्ट करता है वो लड़कियों की? मुझे तो नहीं लगता। एक बाहर की एक बेस्ट फ्रेंड के लिए इनका कहना है कि बिजनेस है। भाई जब आपकी फैमिली को प्रॉब्लम थी तो बिजनेस हुआ क्यों आपका साथ में? क्यों हुआ? क्योंकि प्रॉब्लम तो मुझे लगता है बहुत पहले से हो रही थी, प्रॉब्लम तो बहुत पहले से ही शुरू हो चुकी थी। उसके बाद आप जो है कह रहे हो कि मैं ईगो पर लेकर और ये कर रही हूँ, ये स्टार्ट, मतलब मैं अब पीछे नहीं हटूंगी। तो भाई ये ऐसा कैसा ईगो है जो गाली आपको भी पड़वाए, आपकी फैमिली को भी पड़वाए, आपके भाई को भी पड़वाए, आपके मरे हुए पिता? बहुत अच्छा ये सब देखकर, मतलब क्योंकि आप ये दिखाते हो ना कि उनसे आपको बहुत प्यार है, आप जो भी करोगे इस स्पेशल डे पर, उनके बर्थडे वाले दिन या उस पर करोगे, तो एटलीस्ट उनका ही ख्याल रख लो। क्योंकि आपने तो उनकी कसम खा के बोला था कि आप डिफेंडर के लिए नहीं गए थे, बट आप वहाँ अवेलेबल थे, छुट्टियों पर साथ में दोनों जा रहे हैं। ये कौन से मतलब बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं, ये कौन से फ्रेंड्स होते हैं जो अपनी पत्नी को छोड़कर किसी फीमेल बेस्ट फ्रेंड के साथ कहीं ट्रिप पर निकले होते हैं, घूम रहे होते हैं, झूठ बोल रहे होते हैं घर में, कहीं कुछ बोल रहे होते हैं घर में, और इतनी जो है कलह कलेश हो जाने के बाद भी साथ नहीं छोड़ते। भाई जो मेल फ्रेंड होता है ना, वो भी पीछे हट जाता है कि इसकी पत्नी मेरी इंसल्ट करती है या उसको पसंद नहीं है मेरा इसके साथ फ्रेंडशिप रखना, तो मेरी ईगो आड़े आ रही है। भाई मुझे इसकी पत्नी जो है इस तरीके से इंसल्ट करती है, मैं पीछे हटता हूँ, ये करके लड़के भी हट जाते हैं। और फिर ये तो लड़की है, ये क्यों नहीं हट पा रही? अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट अपने हाथ में होती है या नहीं होती है? ये कैसा ईगो है कि सोशल मीडिया पर गालियाँ खा लो, सब कुछ कर लो और फिर बदनामी ले लो और फिर बाद में लोगों को बोलो कि भाई मैं केस करूँगी, मैं ये करूँगी, मैं वो करूँगी? क्या है भाई, ये क्या है? तो बेसिकली आप किसी की रिस्पेक्ट की बात करते हो, किसी औरत की आप रिस्पेक्ट करने आते हो और किसी औरत को नीचे गिराते हो, अपने बेस्ट फ्रेंड की फैमिली पर उंगली उठाते हो, उनकी बहन पर, उनकी माँ पर और पता नहीं किस किस पर। एक टाइम पर आपने उनकी पत्नी पर भी आवाज़ उठा दी थी। आज आप कह रहे हो कि वो शांत है, क्योंकि वो शांत है, वो कुछ नहीं बोल रही तो वो अच्छी हो गई, है ना? जो बोल रहा है, जो आवाज़ उठा रहा है वो गलत हो गया।
तो वही मैं कहूँगी कि जो इनकी जो दीदी जी हैं, जो लैंग्वेज का यूज़ कर रही हैं, ऑब्वियसली हम उसे प्रमोट नहीं करते हैं, हम उसे सपोर्ट नहीं करते हैं, बट अगर वो आवाज़ उठा रही हैं अपनी भाभी का घर बनाने के लिए तो वो कुछ गलत नहीं कर रही है। हाँ, शब्दों का चयन थोड़ा वो अच्छा कर सकती हैं, शब्दों का चयन कर सकती हैं। अब मोंगा जी का कहना है कि ये कमाने आई हैं, भाई ऐसे कौन कमा लेता है? मतलब वाईटी का अकाउंट शायद अब वो खोल लें, कह रही हैं वो कि खोल लेंगी, बनाएंगी वीडियो, वो अलग बात है, उस पर हाँ इनकम हो सकती है, बट मुझे नहीं लगता कि इंस्टाग्राम पर इनकम होती है। और ऐसे वीडियो पर तो भाई प्रमोशन भी नहीं मिलता, ऐसे वीडियो पर तो प्रमोशन भी नहीं मिलता, क्योंकि वहाँ पर वीडियो का पैसा तो मिलता नहीं है, प्रमोशन का पैसा मिलता है। क्या मिल रहा है उनको? कौन से प्रमोशन उन्होंने इतने दिनों में कर दिया जो आप कह रहे हो कि कमाने लग गई, कमाने लग गई, पैसे का लालच, पैसे का लालच। भाई सोच समझ कर बात करो ना, कुछ भी ऐसे आए बाएं कुछ भी बोलकर चले गए, बस अपने किसी को डिफेंड करने आए और 100 गालियाँ खाकर, 100 नहीं बहुत ज़्यादा गालियाँ हैं, बहुत ज़्यादा गालियाँ इनके कमेंट सेक्शन में भर भर कर इनको जो है लोग इस बार सुना रहे हैं। और इन्होंने वीडियो की शुरुआत भी ऐसे की है। लास्ट टाइम इनकी पत्नी और उसको लेकर बोला गया था ना कि आपकी जो पत्नी है वो भी ऐसा करे, या आप अपनी पत्नी के साथ ऐसा करो, आप लोगों के बीच में ये सब हो रहा हो, तो उस टाइम पर इनको थोड़ा सा बुरा लगा था। लेकिन इस बार इन्होंने शुरुआत ही ऐसे की है कि आपस में आपकी नहीं बन रही, आप लोग डिवोर्स लो, अलग हो जाओ, मेरे पत्नी से नहीं बनेगी, डिवोर्स लेंगे, अलग हो जाएंगे। तो इनका मतलब ये है कि सामने वाले ने जितना परेशान किया है वो रिश्ते को ख़त्म करने के लिए तैयार नहीं था, जो इमोशनल टॉर्चर, मेंटल टॉर्चर वो कर रहा था, तो अब हम उसे और फ्री कर दें कि भाई वो अपनी ज़िंदगी खुशी खुशी जिए और हम भाई यहाँ पर बेवकूफ़ बने, सी बने बैठे रहे। तो कोई भी लड़की ये नहीं चाहेगी कि मैं अपने जो पति है उसको इतना फ्री कर दूँ कि वो जाए और जाकर अपनी ज़िंदगी जीने लग जाए और मैं उसे फ्री कर दूँ। कोई भी पत्नी यही सोचेगी कि भाई मैं इसको इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगी, इसने मेरी लाइफ के साथ खिलवाड़ किया है, कोई भी पत्नी नहीं छोड़ेगी। मोंगा जी का ये भी कहना है कि घर में बैठ के सॉल्व कर लो, सॉर्ट कर लो, ये कर लो, वो कर लो। तो भाई अपने जो खासम खास जो दोस्त हैं, भैया जी हैं आपके, उनको समझाइए, क्योंकि पत्नी श्री तो उनकी बहुत टाइम से बुला रही हैं कि आइए सॉर्ट कर लीजिए, बट वो करने के लिए तैयार नहीं है। और जब सॉर्ट करने की बात आने लग जाती है तो वो चिल्लाने लग जाते हैं, क्या क्या करने लग जाते हैं, या तो घर से भाग जाते हैं, या तो पूरा ड्रामा देख चुका है पूरा वाईटी। हाँ, ये बात ये है कि कुछ चीज़ें ऐसी थीं जो वाईटी पर अगर नहीं लाई होती तो इतनी थू इतनी गंध नहीं फैली होती, लेकिन सबको वाईटी पर लाना ही शायद इसलिए था कि किसी का फेस इनको रिवील करना था कि भाई ये बनती है भोली भाली बट है नहीं। अच्छा, जो मैडम है उनके ईगो पर इतनी आ गई है कि वो अपने फ्रेंड को नहीं छोड़ना चाहती, लेकिन वो सोशल मीडिया छोड़ सकती हैं। मतलब जो उनका अर्निंग प्लेटफॉर्म है जहाँ से वो अर्न कर रही हैं, एक तरफ ये बोल रही हैं कि वो अपने परिवार को संभाल रही है, पैसे लेकर चल मतलब कमा रही है, घर बनाया उसने, वो बिल्कुल बड़े बेटे की तरह खड़ी हुई है। कोई और लड़की होती तो कह देती कि मेरी शादी करा दो, मैं चली जाऊंगी, किसी और पर बोझ बन जाती हैं आजकल तो लड़कियां शादी कर कर। मतलब किस तरफ आपका इशारा था? पीएस की तरफ इशारा था या आपका विमल दीदी की तरफ इशारा था? किसकी तरफ इशारा था ये कि मतलब किसी के आश्रित हो जाती हैं लड़कियां, उनके मतलब बोझ बन जाती हैं, है ना? आपकी पत्नी पर तो नहीं था आपका इशारा। तो इनका कहना है कि कुछ औरतें जो होती हैं वो बोझ बन जाती हैं, लेकिन वो बोझ नहीं बनी, उसने कमाया, उसने अर्न किया, उसने ये किया वो किया। अब वो ये बोल रही है कि मैं सोशल मीडिया छोड़ दूंगी, मैं बस बिजनेस पर ध्यान दूंगी। एक तो इनका इन्फिनिटी है और एक इनका कला वाला वो है, तो ये इस पर मैं ध्यान दूंगी, ऐसा वो कह रही है, ऐसा वो कह रही है। तो मतलब वो सोशल मीडिया छोड़ सकती है क्योंकि उसकी इज्जत यहाँ पर खराब हो गई, लेकिन उसके ईगो पर इतनी है कि वो वज्जू को नहीं छोड़ सकती। भाई पैसा अगर इंपॉर्टेंट है और आप शादी नहीं कर रहे हो कि भाई आपको अपना परिवार देखना है, आपने शादी नहीं की, आप खुद स्ट्रांगली खड़े हुए हो, इंडिपेंडेंट वुमेन आप बने हो, तो आप क्यों ऐसी दोस्ती का मुंह देख रहे हो? फिर तो आप यही कहोगे ना कि वाईटी मेरा अर्निंग प्लेटफॉर्म है और मैं अपने पैसे के आड़े किसी को नहीं आने दूंगी। पैसे की जहां बात आएगी तो भाई मैं डटी रहूंगी, मैं कमाऊंगी। मुझे नहीं चाहिए ऐसा दोस्त जहां पर मेरी इंसल्ट हो रही हो, जिसकी वजह से मुझे अपना एक प्लेटफॉर्म छोड़ना पड़ रहा हो जहां से मुझे पैसे आते हैं। भाई लॉजिक की बात किया करो, लॉजिक की, ऐसी बातें मत किया करो जहां खुद ही फंस जाओ। तो क्या है इस पर आपके ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट पॉडकास्ट के संग, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।